तो जिसने हिटमैन का शो नहीं देखा वो आज पैदा नहीं हुआ। तौबा तौबा तौबा, क्या बाहर निकल के छक्के, क्या इधर छक्के, क्या उधर चौके, छक्के और छक्कों की बरसात थी। और ये बात भाई अब कोई नहीं रह गया। 1980 से लेकर अब तक हम लोग डोमिनेशन देख ले तो सिर्फ टीम इंडिया की देख ले, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या फिर ODI हो, और आज तो हद ही हो गई। तो ये कि तो बंदा अच्छा खेला है जिसका नाम रोहित शर्मा है जी। और उसी ने तो सारी सिचुएशन को बदला है। अदरवाइज अगर वो खेल जाता ना 5 ओवर तो चीखें निकलवा देता ऑस्ट्रेलिया टीम की वो, लेकिन वो चीखें मैं देखना सुनना चाह रहा था, लेकिन रोहित शर्मा मेरा साथ नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। ब्रिलियंट है फ्रॉम टीम इंडिया। क्या कमाल का दिन रहा बैटिंग के हिसाब से, क्या रन्स के अंबार लगाए टीम इंडिया ने। बोला कि भाई हम नहीं, तो क्या समझते कि भाई हम सिर्फ बॉलिंग नहीं आपको उड़ा के रखेंगे, नहीं हम बैटिंग में भी आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई भी और ऐसा बैटर है कि जब वो छक्का मारता है और इतना एफर्टलेस लगता हो। ये और ये डिकॉक की बात हम कर रहे थे। डिकॉक का भी उसका भी बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा तो एट टाइम्स लगता है यार उसने छक्के के लिए बॉल मारा भी नहीं था, फिर भी 90 मीटर का 100 मीटर का छक्का हो गया। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। फिर उसके बाद जो बॉलर आया कम, तो उनके एक एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे मैं समझता हूं कि जो रोहित ने आज करके दिखाया, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। देखिए अब ये रोहित शर्मा है, ठीक है, रोहित शर्मा ने चौथी या 5वीं पोजीशन पे देखें 26 और 25 मैचेस खेले, उसके बाद इनको ऊपर लाया गया एज अ ओपनर, उसमें तकरीबन ये 150 मैचेस खेले। होता ही है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर का प्लेयर अच्छी फॉर्म में होता है ना, लाइक सौरव गंगोली की, आपको वो क्लिप याद है जब सौरव गंगोली ने एक जगह बैठ के बोला था कि मैंने रोहित शर्मा से बोला था कि अगर वीरेंद्र सहवाग जा रहा है तो तुम ऐसा करो, तुम ओपन करो। तो जहां पे जब रोहित शर्मा थोड़े से वो, वही सारा सौरव गंगोली ने बोला हुआ है एक इंटरव्यू पे कि रोहित शर्मा ने बोला मैं तो बीच में खेलता हूं, तो गंगोली ने समझा नहीं यार तुम बहुत अच्छा टैलेंट हो, तुम ओपन जाओ। उसके बाद क्यों सौरव गंगोली ने बोला, क्योंकि वो चौथे 5वें में अच्छी फॉर्म में था, उन्होंने समझा इसको ऊपर भेजो। ऊपर गया, उसने रन करना शुरू किया। रोहित शर्मा पाजी छा गया, आ गया, हिटमैन छा गया भाई साहब। रोहित शर्मा ने शुरू में स्ट्रगल किया तो लोगों ने समझा कि भाई रोहित खत्म हो गया, लेकिन भाई कहते हैं ना तूफान आने से पहले भाई ये जो है वो माहौल खामोश था, तो रोहित शर्मा ने स्ट्रगल किया शुरू में। उसके बाद रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि बेटा मैं आ चुका हूं। आ गया भाई रोहित शर्मा दोबारा फॉर्म में। आज तो भाई उन लोगों को देख रहा हूं, उन लोगों के चैनल देख रहा हूं जो पहले मैच में कह रहे थे कि भाई अब रोहित शर्मा ना खत्म हो चुका है। रोहित शर्मा काफी दिनों के बाद, काफी देर बाद लगा है कि वो वापस आया है, हिटमैन जो है। बट 8 चौके 2 छक्के, मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, बड़ा प्लेयर है भाई रोहित शर्मा, एक ही पारी की जरूरत होती है हमेशा बड़े प्लेयर को। रोहित शर्मा खेलता है ना तो ऐसे चस आ जाती है, तो ये आज उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा, वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग। लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी, और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज उसके अगेंस्ट थी। रोहित शर्मा को इन छोटे बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं मिला सकता ना, हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे। माइंड तो सबके पास एक ही है, दिमाग छोड़े ना सर, क्या हो गया, हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करते। वो बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है। करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। लेकिन ये वो बॉलिंग एफर्ट थी, या ये वो फील्डिंग एफर्ट थी, या ये वो सीनियर्स का एक जूनियर कैप्टन को इनपुट था, जो कि एक परफेक्ट मिक्स हम पहले ओडीआई एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो टॉस की किस्मत भाई बहुत ही कोई शदीद बुरी चल रही है इंडिया की, एज फार एज किसी भी फॉर्मेट की बात कर लो, टॉस नहीं जीत पा रहे। हालांकि ये डे नाइट गेम है, सिडनी में आप 250 एंड बियॉन्ड जाते, बैटिंग सेकंड कहने को आसान है, लेकिन अगर आप पिछले 10 गेम्स उठा के देखिए तो बैट फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां ज्यादा है। यहां 258 कोई पिछले 2 साल भर में कोई 2 दफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिफेंड हो चुके हैं। सो ये डेथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया अब टेल से वो रन्स ना करवाए जो कि इंडिया को जाके फ्रस्ट्रेट करें या तंग करें या एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर ले आए। सो सबसे पहला काम, एक बेहतरीन काम ये हो गया कि 236 पे ऑल आउट हो गई। इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने और पिछले फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं, T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना। रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, स्वीप का प्लेयर है, ड्राइव का प्लेयर है, उसके पास अपिश भी खेलता है, सामने भी खेलता है, कट भी मारता है, स्वीप भी खेलता है।
वो मेरा पता नहीं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, ये जल्दी क्यों करता है? ये रुक जाए ना। आज ये रुका रहता, अगर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा, अगर 22 से 25 ओवर रोहित शर्मा खेल जाता, आपके 430 लगा होंगे यहाँ पे। ये रोहित शर्मा प्लेयर ने किस किस्म की खिलाड़ी या परफॉर्मेंसेस उसकी कैसी लगती हैं? अच्छी परफॉर्मेंस है। पहले वो सिर्फ नया बॉल अगर सर्वाइव कर जाए, उसके बाद वो बहुत लीथल हो जाता है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, दुनिया का बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, सब कुछ, उस बंदे का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन वो बंदा भी चौथे पांचवें नंबर पे खेला, चौथे नंबर पे 61 मैचेस खेले और तकरीबन 40 की एवरेज, 15, 50 और 400। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चौथे नंबर के बावजूद भी वो बंदा ऊपर जाने लग गया। क्यों? क्योंकि चौथे पांचवें वो बंदा खेला, कप्तान ये समझा कि इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, द मैन ऑफ क्राइसिस, द लीडर। आपको विराट कोहली ने था, मार आपको रोहित गया है, किस से बचोगे? 270 बना के ये समझ रहे थे कि हम अपनी स्पिन बॉलिंग लाइनअप से इंडिया को टैकल कर लेंगे, मेरा हल कर लोगे आप। बता दिया रोहित शर्मा ने, वो अब्बू है, बता दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा मारने पे आता है, वो धोती खोल देता है। जब रोहित शर्मा छक्के मारने पे आए, वो धोती खोल देता है। आज उसने लीडर ऑफ इंडिया, रोज सुपर हिटमैन शर्मा ने क्या बारी खेली है, मतलब वो लेजी एलिगेंस, वो रोहित शर्मा का कमाल। रोहित शर्मा को देखना कमाल ही खूबसूरत होता है। जो टॉस का डिसीजन था, एक तो उसके बारे से बताइए, और दूसरा रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में उन्होंने प्रूव किया। देखिए, ये रोहित के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपने आप को और एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। इसमें इनमें इतनी सलाहियत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इस मैच में उन्होंने अपने आप को, एक टैलेंट को एक्सपैंड भी किया और गुस्से से भी खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चोट पहुंचाई थी भारत। ऐसा मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है और लाजवाब बैटिंग की। उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का, वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। हालांकि इस गंदी विकेट के ऊपर एक ही बड़ा प्लेयर खेल रहा था जिसको कोई मसला नहीं हो रहा था, बाकी सब बैट्समैनों को प्रॉब्लम था। सबने 10, 15, 20 ओवर लिए। अगर रोहित शर्मा सोचे 30 ओवर खेलता तो क्या करता? 200 बनाता। अगर वो इसीलिए, अगर मुल्क के लिए खेल रहा है, मुल्क के लिए अगर खेल रहा है, वो मुल्क का सोच रहा है, तो क्या इसमें भी आपको डाउट है? डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन दिशा में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती। रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नया हीरो, हर रोज एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और ये है आज के दौर का इंडियन क्रिकेट, और ये रुकने वाला नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि जो जबरदस्त किस्म का एक सिस्टम बना लिया है, डेवलप कर लिया है बीसीसीआई ने, ये उस सिस्टम का फल है जो अब भारतीय क्रिकेट उठा रही है, फायदा उठा रही है, और उसमें क्या कमाल की परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिल रही हैं। जो देखिए, माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरे के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की, छक्के के बाद फिर छक्का, तो ये सिर्फ, और फिर टेक्नीशियन भी है, मुश्किल पिच पे भी बैटिंग करते हैं, और फ्लैट पिच पे तो बिल्कुल ही फना कर देते हैं। जी, हार का बदला लेने की वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का, कि मुझे दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा। ही मिस दैट वन दैट डे, लेकिन आज उन्होंने वो साबित किया। बिल्डिंग अप द टीम प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री। He's been reflected on the cricket field. इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। इनकी टीम भी बना दें इस वक्त, और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। ये परफॉर्मेंस दिखा देते हैं ना, तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि 236 पे रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को, और सारी विकेटें उनकी ले ली हैं और पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। और एंड के ज़ाहिर है कि अभी काफी गेंदें रहती थी, 20-22 गेंदें कम नहीं होती, और 47वें ओवर का जो खेल है वो चल रहा था, और बिल्कुल 20 बॉल्स अभी रहती थी इनिंग्स की, और इनिंग्स तमाम कर दी 46.4 ओवरों में। तो आगाज तो बहुत अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि अच्छा अग्रेसिव होता है। मिचमाश, ट्रेविस हेड बहुत बेहतरीन शानदार खेल रहे थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाके जो 30 से 40 ओवर के बीच में प्रेशर अच्छा खासा डाला है, और फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती गई, और एंड पे गिरते पड़ते मरते यहां तक पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। और एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद के
कहीं कहीं माइंड गेम भी खेल रहे होते हैं ना, तो आप जो आपके अपोनेंट्स हैं, आप उनके दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि भाई वी आर कमिंग हार्ड एट यू, सो गेट रेडी, हम कोई आपके साथ हल्का हाथ नहीं रखने वाले। अब जो मौका हमें मिल गया है, जहां से हमने आपको पकड़ लिया, यहां से ऐसा पकड़ा कि अब हम दबोच के रखेंगे और आपको आगे नहीं आने देंगे। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका था। भाई ये कोई खास काम आज होने वाला है, और हमने, जैसे आपने कल भी बात की और हमने भी बात की, कि ये एक प्रेडिक्शन हमारी तरफ से थी कि इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने जा रहा है इस मैच में, और आना चाहिए, और वही हुआ आज की सुबह, बड़ी खूबसूरत सुबह। And then he, play accordingly the ball. The ball pitch is outside the off stump. He goes for that shots in extra cover or point. If there is little bit short ball, he goes that ram shot. Mr. 360. Yeah, he's he's not 360. For me, he's 460. Yeah. लेकिन फिर भी 200 प्लस का टोटल, और जिस टीम के पास मोस्ट इकोनॉमिकल वर्ल्ड कप का बॉलर चल रहा है बुमराह, तो उसके खिलाफ 200 रन चेज करना, समझ लिया आप 230 रन चेज कर रहे हैं। मतलब ये कहीं आपको लगता है कि जो भारत को एक्सपोज करना था आपने चेस करवा के, इन्होंने गलती कर दी टॉस के डिसीजन पे, जिस तरह आपने बात भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के स्टैंड तो, अगर भारत भी श्योर टॉस जीता, वो पहले बैटिंग ही करता। बिल्कुल, आई थिंक एक चीज ये ट्रिक मिस कर गए कि आज मैच जीतने ही जाते, तो मेरा ज्यादा ख्याल है कि आज का डिसीजन रन रेट के ऊपर मैटर करता था। उन्होंने कहा था रन रेट हम बहुत आगे ले जाएं, लेकिन इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप रन रेट कवर करने जाएंगे तो आपको चांस होता है कि आप मैच भी हार जाएं। तो वही हुआ, उन्होंने रोहित शर्मा की इनिंग ने गेम को जो है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 236 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 237 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारत ने एक विकेट खो के बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। रोहित शर्मा के शानदार सेंचुरी और विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही आसानी से 9 विकेट से हरा दिया। इस हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों के सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी, क्योंकि भारत पिछले 2 मैच हार चुके थे। मिचेल मार्श ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की यह फैसला काफ़ी हद तक सही भी साबित हो रहा था, लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी क्रम है धीरे धीरे आउट होती गई और उनकी पूरी पारी 236 रन बना के ऑल आउट हो गए। भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 38.3 ओवर में 1 विकेट खोकर बड़ी ही आसानी से टारगेट को हासिल कर लिया, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार 121 रन और विराट कोहली ने शानदार 74 रनों की पारी खेली और वो अंत तक नाबाद रहे। रोहित ने वनडे कैरियर में अभी तक 33 सेंचुरी जमाई है, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विराट कोहली पारी में 54वां रन बनाते ही उन्होंने वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कुमार संगकारा, जिनकी रनों की संख्या 14,234 रन है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा और कोहली 14,255 रन पर पहुंच गए। अब उनसे सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही सबसे ज़्यादा आगे हैं, जिनके रनों की संख्या 18,426 रन है। इस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे जीत लिया और भारत की तरफ से रोहित कोहली का शानदार शतक देखने को मिला और दोनों की जोड़ी, जो कि लीजेंड है, दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही। इस तरह से भारत यह मैच जीत गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या भारत